एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके, तो लास्ट क्लास हम क्या किए थे ना, सम एग्जांपल्स और सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हम करेंगे क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे तो डायग्राम देखिए, तो चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम नेम दे दीजिए ओ ए एंड बी, ओके। तो यहाँ पे जो ए बी पी ये सब आपका पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन में जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस एंड ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पी ए है ना, ये जो डायग्राम में पी ए इज परपेंडिकुलर टू आवर ओ एक्स और ओ ए, वो है ना, एंड आवर पी बी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या ना, कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो लेट यहाँ पे जो ओ से ए तक यहाँ पे डिस्टेंस होगा क्या, एक्स। ठीक है, एंड ओ से बी तक डिस्टेंस हो गया यहाँ पे वाई। ओके, तो यहाँ पे जो पी है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे x का मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो x है, एंड यहाँ पे y का मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो y है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा क्या आएगा, यहाँ पे x एक्सिस का x पॉइंट, यहाँ पे y एक्सिस का y पॉइंट, वो है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया आपका x एंड y। तो यहाँ पे हमको निकलना है क्या ना, यहाँ पे p का पॉइंट आ गया आपका x एंड y। सो आपको निकलना है OP वेक्टर क्या आएगा। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो OP वेक्टर है ना, OP वेक्टर यहाँ पे क्या है ना, जो OA वेक्टर ये हो गया आपका सॉरी थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे जो OA है, ओनली OA मतलब ओनली मैग्नीट्यूड आएगा x। ठीक है, बट जब आप अपने OA वेक्टर ले जाइए ना, तब यहाँ पे क्या आएगा ना, x i क्या। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ओ ए है, ओ ए वेक्टर कौन से एक्सिस में बिलोंग्स कर रहा है, एक्स एक्सिस से। ठीक है, ओ ए इज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं ना, इसको हम आई वेक्टर कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या कर रही हूँ। जब वेक्टर इन एक्स एक्सिस में होगा ना, तब वहाँ पे आई वेक्टर लगे, आई वेक्टर एंड वाई एक्सिस में ले जाए तो इसे जे वेक्टर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई वेक्टर सॉरी आई कैप एंड जे कैप और यूनिट वेक्टर। ठीक है, जब यहाँ पे कैप लग जाएगा ना, इसको हम कहेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, मतलब 1 x इंटू 1 इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे हम x ही मिलेगा, क्योंकि x हो गया, x तो एक मैग्नीट्यूड ही है ना, एंड आई कैप इज द वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड आ गया 1, सो ओ ए आ गया आपका x। ठीक है, उसी तरह आपका ओ बी क्या है, y है, वही है ना। तो ओ बी वेक्टर क्या आएगा यहाँ पे, जे क्या, y आपका y एक्सिस से हो रहा है ना, एलम y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ओ बी वेक्टर क्या आएगा, y जे कैप, मतलब यहाँ पे जो i कैप एंड जे कैप ये हो गया आपका वेक्टर। क्योंकि यहाँ पे जब आप ओ ए इक्वल्स टू एक्स लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड का वो डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड दिख रहा है। ठीक है, एंड वाई जब लिख रहे हो यहाँ पे, इसको ओनली मैग्नीट्यूड बोलेंगे हम। ठीक है, जब यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा ना, यहाँ पे एक्स हो गया मैग्नीट्यूड, एंड यहाँ पे डायरेक्शन सूचित कर रहा है क्या, आई कैप, एंड यहाँ पे जे कैप, ये दोनों सूचित कर रहा है क्या, डायरेक्शन को। ठीक है, समझ आ गया, ये दोनों आपका वेक्टर है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे ना हम, एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप को हम क्या कहेंगे ना, वेक्टर कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर। ओके, एलंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस अलग एक्स एक्सिस के लिए एक्स आई कैप एंड अलग वाई एक्सिस के लिए वाई जे कैप। समझ आ गया, और इसको भी हम कह सकते हैं क्या, ओ ए वेक्टर इज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ
OP along x एक्सिस, एंड इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, OB वेक्टर, मतलब ये दोनों सेम ही है, ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे क्या, OP का वैल्यू, ठीक है। तो OP क्या आएगा देखिए यहाँ पे, OP वेक्टर इक्वल्स टू हम क्या आएगा देखिए, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो AP वेक्टर के साथ ये सेम हो जाएगा कि नहीं, AP वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर, वी नो दैट, ठीक है। OB वेक्टर इक्वल्स टू AP वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, OA वेक्टर देन AP वेक्टर की जगह में हम लिखेंगे क्या, OB वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे OA वेक्टर क्या है, OA वेक्टर की जगह हम क्या लिए हैं, ओनली x नहीं, xi क्या, ठीक है। ओनली हम OA लिखेंगे तो यहाँ इसके साथ हम लिखेंगे x, ठीक है, इसके जगह हम x लिखेंगे, बट जब ये वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे i क्या आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज बिलोंग्स टू आवर x एक्सिस, सो दैट यहाँ पे i कैप लगेगा, ठीक है। जब ये बिलोंग्स टू सॉरी along y एक्सिस होगा देन यहाँ पे j कैप लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, देन OB क्या है यहाँ पे, OB वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा आपका y j कैप, ठीक है। तो हो गया दिस वन इक्वल्स टू OP वेक्टर आ गया। तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है OP, इसका वैल्यू आ गया क्या, xi कैप प्लस y j कैप। जब आपका गिवन था कि पोजीशन वेक्टर का पॉइंट गिवन था, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा ये पॉइंट, बट ये वेक्टर ये आ जाएगा xi कैप प्लस y j कैप, ठीक है। दिस इज फॉर ओनली 2D के लिए, 3D के लिए मैं बोलती हूँ आगे से, देखिए ये हो गया क्या, वेक्टर, मतलब यहाँ पे हो गया आपका OP वेक्टर इक्वल्स टू xi कैप प्लस y j कैप, ठीक है। तो आपको यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब इस तरह से, मतलब ओनली OP निकालना है, तो क्या करना होगा हमको देखिए यहाँ पे ये जो OP है, OP को हम किस तरह लिख सकते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे हम, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए, हाँ तो यहाँ पे देखिए OP इक्वल्स टू आपका OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये है ना। तो यहाँ पे देखिए OA स्क्वायर क्या था, यहाँ पे x था, एंड AP स्क्वायर था आपका y स्क्वायर, ठीक है। OP मतलब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका वेक्टर OP वेक्टर ये इस तरह था ना, तो यहाँ से हम किस तरह लिख सकते हैं, सॉरी OP स्क्वायर है ना, सो OP क्या आएगा, इसका रूट ओवर, ठीक है। तो इसको हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि i कैप का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर रूट ओवर, ये आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर का ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। समझ आ गया, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आई होप आप लोगों ने समझ गए हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है ना, देखिए ये आपका 2 डायमेंशन में हो गया। तो जब 3 डायमेंशन में आएगा, मतलब यहाँ पे जब P का वैल्यू x y z मीन्स P का पॉइंट ये है, मतलब यहाँ पे इस तरह से आएगा आपका, सॉरी ये तो मेरा, ठीक है, 3D में इस तरह आएगा ना, मतलब यहाँ पे जो OP वेक्टर है ये आपका स्पेस में आएगा, बट मैं यहाँ से कर रही हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। ये जो OP वेक्टर है ये स्पेस में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये OP हो गया, तो OP वेक्टर x एक्सिस में भी आएगा, y एक्सिस में भी, z एक्सिस में आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना ये x y z इस तरह होगा, ठीक है। तो इसको हम OP से कैसे लिखेंगे, OP वेक्टर इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। z एक्सिस अलग z एक्सिस होगा तो यहाँ पे k कैप आ जाएगा, x एक्सिस से i कैप, y एक्सिस से j कैप, ठीक है। समझ आ गया ना आपने। तो यहाँ पे xi हो गया क्या, यहाँ पे xi इज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ OP, ये हो गया आपका वेक्टर कंपोनेंट, ओके, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ OP अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है। देन यहाँ पे y j कैप क्या आएगा, वही वेक्टर कंपोनेंट ऑफ OP अलॉन्ग y एक्सिस, ओके, एंड z k कैप क्या
आएगा यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ओपी एलंग जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे भी इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ओपी वेक्टर इक्वल्स टू डायरेक्टली आई कैप का कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इज एक्स स्क्वायर, देन कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर लेंगे हम। ठीक है, एंड के कैप इज जेड दैट इज स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ आ गया 3D में क्या करना होगा और 2D में क्या करना होगा। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट हम निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब यहाँ पे देखिए एक मैं डायग्राम कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे मैं नेम दे रही हूँ, यहाँ पे क्या नाम, ओ, ये ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ये हो गया आपका पी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट ये जो ओ हमको निकलना है क्या ना, ई पी का वैल्यू। ठीक है, ई पी का निकलना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एरो मार्क किस जाएगा, ओ ए की तरह, ओ बी की तरह। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, ये मैं 2D के लिए कर रहा हूँ, ये 3D के लिए भी उसी तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए इसे देखिए, तो क्या है यहाँ पे हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो देखिए ये जो ओ ए का पॉइंट क्या होगा, x1 लेट। ओके, एंड ओ सी का पॉइंट क्या है ना, x2। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ये x1 एंड यहाँ पे जो पॉइंट है ये x2। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जो पॉइंट है y1 एंड यहाँ पे जो पॉइंट है y2, मतलब इस तरह से ये हो गया y1 एंड ये जो टटल है ये हो गया y2। वो है ना, समझ हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ई में जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या क्या होगा, इस तरह एक्स एक्सिस से आएगा तो क्या है यहाँ पे x1 एंड y एक्सिस से आएगा तो यहाँ पे क्या है y1। ठीक है, देन f क्या होगा, देखिए यहाँ पे f क्या होगा, x एक्सिस से क्या आएगा x2। ठीक है, एंड y एक्सिस से क्या आएगा y1, एंड p में क्या होगा पॉइंट, यहाँ पे x2 आ रहा है, यहाँ पे y2 आ रहा है। आप लोगों को कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे निकालेंगे आप लोगों को समझ आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ पे ये जो ई एफ वेक्टर का वैल्यू निकालो, क्या आएगा देखिए। ठीक है, ई एफ क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ई का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, यहाँ पे x1 y1, एफ का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है यहाँ पे x2 y2। तो यहाँ पे ई एफ हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये वेक्टर नहीं, ओनली ई एफ। ओके, तो ये जो ई एफ है, ठीक है, ये आपका पैरेलल हो गया यहाँ से ए, यहाँ पे नेम में दिया हूँ सी, ए सी की तरह, मतलब ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो ए सी हम कैसे निकालेंगे, ये जो ए सी मतलब ये पार्ट है ना, तो ये पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है ये टोटल पार्ट एंड ये पार्ट, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये टोटल पार्ट माइनस इसी पार्ट को माइनस करेंगे तो हम ये छोटा पार्ट मिल जाएगा। समझ आएगा ना, ये जो टोटल पार्ट है इससे हम ये थोड़ा सा पार्ट माइनस करेंगे तो ये छोटा पार्ट मिल जाएगा ना, मतलब क्या है ना, ए सी कैसे निकालेंगे हम, ओ सी माइनस ओ ए, इस तरह से। ठीक है, तो ओ सी क्या है यहाँ पे x2 एंड ओ ए क्या है x1। ठीक है, आपका ए सी क्या आ गया x2 माइनस x1, तो ए सी जो है ये वही होगा। ठीक है, आ गया। देन नेक्स्ट आएगा कि आपका देखिए एफ पी, इसको निकालना है आपको एफ पी। ठीक है,
हम यहाँ पे एफ पी क्यों लिख रहे हैं पता है ना, एंड ई एफ क्यों लिख रहे हैं। हम चाहे तो एफ ई भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए ये ओ सी और ओ ई के साथ पैरेलल है ना, ये जो है बी ई और एफ ये पैरेलल होता है ये एक्स एक्सिस की तरह। तो यहाँ पे एरो मार्क इस तरह जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी एरो मार्क इस तरह ही जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये जो सी पी और सी एफ ये पैरेलल हो सकता है कहाँ से, ओ बी और ओ डी के लिए, ठीक है। यहाँ से एरो मार्क इस तरह जा रहा है तो यहाँ पे भी इस तरह ही जाएगा ना। तो चलिए तो आपका क्या करना है ना, ये जो एफ पी किसके साथ इक्वल होगा, बी डी के साथ। तो बी डी आपको कैसे निकालेंगे, ये टोटल ओ बी का आपको पता है एंड ओ बी का पता है, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी कैसे लिखेंगे, देखिए बी डी इक्वल्स टू ओ डी माइनस ओ बी, वो है ना, ओ डी क्या है यहाँ पे y2 एंड ओ बी है यहाँ पे y1, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए बाय ट्रायंगल लॉ, यहाँ पे देखिए क्या है, कौन दोनों को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये जो ई एफ ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ई एफ वेक्टर प्लस एफ पी वेक्टर इक्वल्स टू आपको मिलेगा क्या, ई पी वेक्टर, वो है ना। तो यहाँ पे ई एफ वेक्टर क्या है, ई एफ वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये ना x2 माइनस x1 वही है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे ओनली ई एफ में लिखा है, यहाँ से देख रहे हो यहाँ पे, तो ई एफ का वेक्टर आ जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया x2 माइनस x1, तो ई एफ वेक्टर आ गया। तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक पॉइंट होगा ना, x2 एक पॉइंट है, x1 एक पॉइंट है, ये दोनों को माइनस करो तो और एक पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट जो आया है ये कौन से एक्सिस में, एलंग एक्स एक्सिस में, तो एलंग एक्स एक्सिस में मतलब आई क्या आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हो गया आपका वाई एक्सिस से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी इससे इक्वल नहीं, इससे इक्वल होगा बी डी इज इक्वल्स टू, कहाँ से हो रहा है देखिए, बी डी इक्वल्स टू एफ पी, वो है ना एफ पी। सो एफ पी का जब वेक्टर हम लेंगे ना, ओनली एफ पी लिख सकते हो तो ऐसे ही लिखोगे, बट एफ पी वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे ना, यहाँ पे y2 माइनस y1 जे क्या, बिकॉज ये आपका एलंग्स वाई एक्सिस जा रहा है, ठीक है। तो हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो, ये हो गया आपका आई क्या प्लस ये हो गया आपका y2 माइनस y1 जे क्या इक्वल्स टू ई पी वेक्टर, ठीक है। आपका ई पी वेक्टर आ गया। इसका मतलब क्या है ना, ये जो x2 माइनस x1 आई क्या है, ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट ऑफ किसका, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ई पी, ओके। एंड यहाँ पे जो y2 माइनस y1 जे क्या है, ये हो गया आपका वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ई पी, हाँ एलंग ये हो गया आपका y एक्सिस, ओके, ये हो गया आपका एलंग x एक्सिस, ठीक है, समझ आ गया। तो इसको जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये कैसे निकालोगे, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड मतलब ई पी इक्वल टू क्या आएगा, ई पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना हम, लास्ट में क्या बोले थे, आई कैप का जो मैग्नीट्यूड सॉरी कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करना होगा, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर देन प्लस जे का कोफिशिएंट जो है, जे कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करना होगा, y1 का स्क्वायर एंड इसका रूट ओवर, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या निकाला है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, समझ में आ गया। यहाँ से प्रीवियस में हम क्या डिस्कस किए थे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ सॉरी हाँ, यहाँ पे हम जो किए थे इससे हम डिस्कस किए थे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, ओके। यहाँ पे हम डिस्कस किए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो चलिए दो वेक्टर आपको गिवन है तो इसको सम हम कैसे करेंगे, मतलब सम ऑफ टू वेक्टर
ठीक है। तो दो वेक्टर गिवन था तो उसका सम कैसे करेंगे ना, लेट यू हैव टू वेक्टर, मतलब ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 i cap plus a2 j cap, ओके, एंड b वेक्टर इक्वल्स टू b1 i cap प्लस b2 j cap। मैं ये सब i cap j cap मतलब 2D के लिए कर रहा हूँ, 3D के लिए भी वही सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का ऐड करेंगे, मतलब मैं डायरेक्टली 3D के लिए कर देती हूँ, 2D के लिए भी वही होगा, ठीक है। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे b3 के क्या, ठीक है। तो ये दोनों को हमको ऐड करना होगा, मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे a1 i cap a2 j cap plus a3 k cap, okay, then plus b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap, okay। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये जो i cap का कोफिशिएंट, यहाँ पे i cap का कोफिशिएंट, ये दोनों को ऐड करना होगा, मतलब a1 b1 i cap, ओके। यहाँ पे j cap का कोफिशिएंट ऐड करना होगा, मतलब a2 प्लस b2 j cap, ठीक है। इस तरह के कैप को भी ऐड करना होगा, मतलब a3 प्लस b3 के कैप, ठीक है। इसको ऐड कर देने से आपको मिल जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसी तरह जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, मतलब a1 माइनस b1 i कैप, मतलब i कैप का जो बोथ साइड में i कैप का जो कोफिशिएंट है उन दोनों को ही सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। देन क्या है, j कैप का a2 माइनस b2 j कैप, देन आएगा a3 माइनस b3 k कैप, ठीक है। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेट यहाँ पे k इज ए स्केलर, ठीक है। तो हम ये k को हम मल्टीप्लाई करेंगे a1 के साथ, सॉरी ए को मल्टीप्लाई करके ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर इस तरह ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम k इंटू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। ये जो स्केलर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सब टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई दिस k इन ऑल टर्म्स, ओके, सो दैट दिस इज रिटन एज a1 सॉरी k इंटू a1 i कैप प्लस k इंटू a2 j कैप प्लस k इंटू a3 k कैप, ठीक है। ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड ये हो गया सम ऑफ टू वेक्टर, ये हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। समझ आ गया। तो दो वेक्टर है तो इसको हम कैसे स्केलर सम निकालेंगे, सब्सट्रैक्शन निकालेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना हो गया। तो आप लोगों को जहाँ भी जिस पॉइंट से भी डाउट है ना, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, मैं आप सबका डाउट लेके और एक वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।